एमपी बोर्ड क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपके लिए ऐसा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं कि जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, अधिकांश क्वेश्चन ओटी क्वेश्चन तक भी फंसने के चांस हैं। यहां तक कि प्रश्न 6 से 20 तक तो आएंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपके चांस है कि इनमें से आपके 100% आने के। तो मैंने चीज़ों को रिसर्च करने के बाद, हमारे बच्चों के पास में समय कम है इसलिए चीज़ों को रिसर्च करने के बाद में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कई चीज़ें तो सेट ए में आ जाएगी, कुछ बी में आ जाएगी, कुछ सी और डी ई एफ, इस तरीके से आएगी। पूरे का पूरा एग्जिट ऐसा कैसे का तो नहीं आएगा, तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। चलिए क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, चीज़ों को समझिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 1 कह रहा है वो कह रहा है आपका कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी आयतन कितना होगा? तो 5.6 लीटर होगा। 4D कक्षक में कितने कोडी नोड होते हैं? यह 1 होगा। निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? तो SiCl4 आपका रहेगा राइट। चलिए अगला क्या है हमारा, एंथैल्पी, दाब, आयतन व आंतरिक ऊर्जा के मध्य संबंध है आपका, तो ए ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ U = H - PV। निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन है? तो PH3 धनायन। हाँ यहाँ से देखिए सबसे सर्वाधिक अम्लीय है तो C2H2 या राइट रहेगा आपका। समय कम समय में मैं चीज़ों को ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए ही थोड़ा सा मैंने पहले से भी बहुत सारी चीज़ों को तैयारी कर ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर कि 0.00300 के सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो 3 है, ठीक है। समूह 16 के तत्वों को सामान्य रूप से चेलकोजन कहा जाता है, ठीक है। PCl5 के अणु में sp3d संकरण पाया जाएगा। C3O2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है या तो 4/4/3 लिख दो, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। एल्कोहल का समावयवी है तो ईथर है एल्कोहल का समावयवी। इसमें अभिक्रिया में जो यौगिक है CH3 COOH HCOOH, कोई दोनों में से एक लिख दो आप, एसिटिक अम्ल। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। नीचे स्क्रीनशॉट ले लिया, लेते जाओ फटाफट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सत्य और असत्य। देखो पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व भी कहते हैं, सत्य बात है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को उदासीनीकरण उष्मा का मान, ठीक है, -37 किलो जूल होता है, तो ये गलत है। ये हो गया 57.1 आता माइनस का वो भी। पीएच तापक्रम की जो अवधारणा है वो हैंडसन ने की थी, तो सोरेनसन ने की थी भैया। डेनियल सेल में आयन प्रवाह को सतत बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन सेतु का प्रयोग किया जाता है? नहीं, ठीक है। डेनियल सेल में आयन जो है प्रवाह है उसका सतत प्रवाह बनाने के रखने के लिए लवण सेतु का उपयोग करते हैं, ना कि हाइड्रोजन सेतु का, इसलिए ये बात होगी गलत। CH3Cl में कार्बन परमाणु पर संकरण पाया जाता है, तो sp3 संकरण पाया जाता है, सत्य है। दो से अधिक टूटी हुई बेंजीन वलय के यौगिक कैंसर जनी होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से हमारे बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जोड़ी की बात करते हैं अपन, तो यहाँ से जोड़ी हो जाएगी आपकी ये सही जोड़ी। मोलरता में आज आपका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स एंट्रोपी, एंट्रोपी का यहाँ से जाएगा ये 80, यहाँ से 35 ब्रोमीन वाला, तो तीसरे का जाएगा 45 न्यूट्रॉन, क्योंकि 80 में से 35 घटाओगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। साइक्लोप्रोपेन का आपका जाएगा ये यहाँ से, और SF6 का आपका मिलान करना है अष्टफली से, ठीक है। मैंने भर के भी रखा है चीज़ों को थोड़ा सा, कि बहुत सारी चीज़ें तो भर ही दी मैंने, लगभग ये पेपर तो पूरी भर दिया है, ठीक है। ये हो गया इतना, एक वाक्य में उत्तर आप पढ़ लीजिएगा ये थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ लोगे आराम से। चलिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर लेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है हमारा कि एवोगैड्रो नियम, ठीक है। मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है आपको, ग्लूकोज ये द्रव्यमान की गणना करनी है, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। ये आपका हो गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सूत्र। यहाँ से जाएगा हेन्स का नियम और कथन। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, ये यहाँ से एल्काइन श्रेणी के 5वें
सदस्य की नहीं 2 समायोगी संरचना लिखनी है, आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये 12 रह गया आपका, कर लोगे आराम से। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो बेटा, जितने भी कर सकते हो, ठीक है, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, अच्छी बात है, ठीक है। इतना घबराओ मत, तो बिल्कुल टेंशन बिल्कुल, कहीं तो मरे जा रहे हैं बिल्कुल साफ के पेपर के साथ, जस्ट चिल भाई। ये हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये यहाँ से ये इसका थो वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 19, समीकरण को पूर्ण करना है आपको। हो गया यहाँ से, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया भैया, ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर केमिस्ट्री का जो है बेटा सेट बी प्रोवाइड करा दिया है ये, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके बाद में अपन ने नहीं देखा है तो देखो, या तो आप अलग अलग वीडियो में भी देख सकते हो इनको, या फिर मैंने एक लॉन्ग वीडियो में ही आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करा दी है बच्चों। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रखिएगा, ठीक है, ताकि आप तक सारी चीज़ें पहुँच सकें।